कभी सोचा है कि एक ऐसा भी वक्त था जब लगभग पूरा भारत, हाँ पूरा भारत, एक ही शासक के अधीन था? ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत थी मौर्य साम्राज्य की। एक ऐसी सुपर पावर जिसने हमारे देश का इतिहास ही बदल कर रख दिया। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया थी। सोचिए, आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक सब कुछ एक झंडे के नीचे। यकीन होता है, ये पहली बार था जब हमारे उपमहाद्वीप का इतना बड़ा हिस्सा एक साथ जुड़ा था। पर जैसा कि होता है, हर बड़ी कहानी का एक अंत भी होता है, और मौर्य साम्राज्य का अंत, सच कहूं तो एक बहुत बड़ा रहस्य है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर शक्ति आखिर इतनी जल्दी गायब कैसे हो गई? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, चलते हैं वक्त में पीछे और समझते हैं कि ये महान साम्राज्य आखिर बना कैसे। देखिए, किसी भी महान साम्राज्य की नींव उसके महान शासक रखते हैं। और मौर्यों की बात करें तो तीन नाम सबसे पहले आते हैं: चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार और फिर अशोक महान। यही वो तीन लोग थे जिन्होंने सचमुच में इतिहास लिख दिया। लेकिन कहानी सिर्फ चंद्रगुप्त की नहीं है। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक ऐसा दिमाग था, एक ऐसा शख्स था जिसने उन्हें एक आम इंसान से एक महान सम्राट बना दिया। और वो थे चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। एक जीनियस रणनीतिकार। सोचिए, एक तरफ चंद्रगुप्त की हिम्मत और लड़ने का जज्बा, और दूसरी तरफ चाणक्य की वो बेजोड़ रणनीति। इन दोनों की जोड़ी ने जो किया, उसने भारत का नक्शा ही बदल डाला। अब सवाल ये उठा है कि हमें ये सब पता कैसे है? इसका क्रेडिट जाता है दो बहुत ही कमाल की किताबों को। एक है चाणक्य की लिखी अर्थशास्त्र, जो बताती है कि सरकार कैसे चलती थी, नीतियां क्या थी, और दूसरी है मेगास्थनीज की इंडिका, जो हमें उस जमाने के समाज और कल्चर की एक जबरदस्त तस्वीर देती है। और चंद्रगुप्त सिर्फ भारत में ही नहीं रुके, उन्होंने सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट के एक उत्तराधिकारी को हराया। और जानते हैं संधि में क्या दिया? 500 युद्ध हाथी। अब सोच कर देखिए, उस जमाने के लिए ये 500 टैंक के बराबर थे। इस एक जीत ने साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं को एकदम महफूज कर दिया। तो चंद्रगुप्त ने साम्राज्य की नींव रखी। अब आते हैं उस शासक पर जिसका नाम मौर्य साम्राज्य का पर्याय बन गया, अशोक। और इनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सच में हैरान करने वाला है। वो मोड़ था कलिंग का युद्ध। एक ऐसी लड़ाई जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। हाँ, अशोक जीते जरूर, पर उस जीत की कीमत बहुत बहुत ज्यादा थी। लाखों लोग मारे गए, और उस जंग की तबाही ने अशोक को अंदर से हिलाकर रख दिया। उनका दुख इतना गहरा था कि उन्होंने अपने पश्चाताप को पत्थरों पर लिखवा दिया, ताकि आने वाली हर पीढ़ी उसे पढ़ सके। उसी पल उन्होंने फैसला किया, अब और युद्ध नहीं। उन्होंने हमेशा के लिए तलवार छोड़कर शांति का रास्ता अपना लिया। इसमें बाद अशोक ने एक नई नीति अपनाई, जिसे धम्म कहा गया। अब ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि जीने का एक सही तरीका था, एक मॉरल कोड, जिसमें अहिंसा, करुणा और सभी धर्मों का सम्मान शामिल था। मतलब अब वो अपने साम्राज्य को तलवार से नहीं, बल्कि दिल से जीतना चाहते थे। और अपने इस मैसेज को उन्होंने हर कोने तक पहुंचाया। ये जो नक्शा है, ये दिखा रहा है कि कहां-कहां उन्होंने अपने सिद्धांतों को बड़े-बड़े खंभों और चट्टानों पर खुदवाया, ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। कह सकते हैं कि ये उस जमाने का सबसे बड़ा पब्लिक ब्रॉडकास्ट सिस्टम था। तो सवाल फिर वही है, एक इतना महान, इतना नैतिक साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हो गया? चलिए इस ऐतिहासिक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं। पहली थियरी है राजनीतिक कमजोरी। देखिए, अशोक के बाद जो भी राजा आए, वो उतने काबिल नहीं थे। वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल ही नहीं पाए, और नतीजा, धीरे धीरे साम्राज्य टूटने लगा, बिखरने लगा। दूसरी थ्योरी है आर्थिक दबाव। सीधी सी बात है, पैसा। इतने बड़े साम्राज्य को, उसकी इतनी बड़ी सेना को और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में जबरदस्त खर्चा था। ऊपर से अशोक ने जो कल्याणकारी काम किए, जैसे अस्पताल और सड़कें बनवाना, उससे खजाने पर बोझ और भी बढ़ गया। और तीसरी वजह, सामाजिक और बाहरी दबाव। मतलब अंदर भी दिक्कतें थीं और बाहर से भी। कुछ वर्ग अशोक की नीतियों से खुश नहीं थे, और दूसरी तरफ उनकी शांति की नीति की वजह से शायद सीमाओं की सुरक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। इसका फायदा बाहरी दुश्मनों ने उठाया।
और फिर वो दिन आ ही गया। साल 187 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसी के अपने सेनापति ने कर दी, और बस इसी के साथ भारत के पहले महान साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। लेकिन क्या यह सच में एक अंत था? शायद नहीं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य भले ही खत्म हो गया, पर उसकी विरासत वो आज भी हमारे साथ है, जिंदा है। मौर्यों ने हमें क्या क्या दिया? उन्होंने हमें एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल दिया। उन्होंने हमें पत्थर की वो शानदार कला और वास्तुकला दी, और सबसे बढ़कर उन्होंने दुनिया को शांति और सहिष्णुता का एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी गूंजता है। और ये प्रतीक शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत है। सारनाथ का अशोक स्तंभ आज हमारे देश का, आधुनिक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। एक याद दिलाने वाला कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि शांति और न्याय में है। तो मौर्य साम्राज्य की ये कहानी ये हमें क्या सिखाती है? एक साम्राज्य जो ताकत से बना और फिर धर्म के रास्ते पर चला। ये कहानी आज भी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या शक्ति और नैतिकता सच में एक साथ चल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद तब भी उतना ही जरूरी था जितना आज है।